जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैपिंग कर रहे थे। मैपिंग में आज हम देखेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे है, उसके बारे में, उसकी फिजियोग्राफी क्या है, कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। आज मैपिंग देखेंगे। इसके बाद और सारे लेक्चर आएंगे, उनमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, क्या क्या यहाँ पे आपके माउंटेन हिल्स पाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को बारे मैपिंग पे देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये रहा आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये वाला, नीचे वाला। ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका देखो, पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन से क्या करा, बाउंड्री शेयर आपकी कोस्टल लाइन बनाता है, एक आइसोलेटेड आइलैंड है ये। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, मैपिंग आज देखेंगे। इसके बाद हम वाटर बॉडीज कवर करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट हैं, इन सब चीजों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो ये रहा हमारा साउथ अमेरिका। अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये क्या है? ये फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसके बाद सबसे बड़ा पहला महाद्वीप कौन सा है? वो आता है आपका एशिया। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है अफ्रीका। थर्ड नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका, जिसे नॉर्दर्न अमेरिका कहते हैं। और फोर्थ पे आता है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे आपको 12 कंट्री देखने को मिलेंगी, 12 देश देखने को मिलेंगे, 12 कंट्री देखने को मिलेंगी। और 12 कंट्री, और कम से कम ये कितना, पूरी दुनिया का 5.53% अप्रॉक्स, लगभग, ये पॉपुलेशन कवर करता है। मतलब दुनिया की 5.5%, अप्रॉक्स 6% ये क्या करता है, जनसंख्या, पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उसका अप्रॉक्स 5-6% जनसंख्या आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलेगी, इन 12 देशों को। अगर वहीं हम इसके सबसे बड़ी कंट्री की बात करें इनमें सब में, तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंट्री आपकी देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी कंट्री साइज वाइज, कैसे कह सकते हो, एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको ब्राजील दिखेगी। ब्राजील, ब्राजील, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है हमारा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश, अगर हम स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें, स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें, तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वो आपको दिखेगी, कौन सी? सूरीनाम। सूरीनाम, सूरीनाम ये क्या है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी कंट्री है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये रहा हमारा। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये है हमारी सारी कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो देखिए 12 कंट्री कौन सी हैं? ब्राजील हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका आता वेनेजुला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, पैराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गया। ये आपकी कौन सी है? ये 12 कंट्री है। अब इन 12 कंट्री में कुछ कंट्री आपकी कैसी हैं? लैंडलॉक है, स्थलबद्ध है। तो 12 कंट्री में कुछ कंट्री कैसी हैं? लैंडलॉक। लैंडलॉक, लैंडलॉक मतलब स्थलबद्ध। स्थलबद्ध का मतलब होता है वह कोई भी कोस्टल लाइन किसी भी ओशियन या वाटर बॉडी के साथ अपनी कोस्टल लाइन नहीं बनाती है। तो इनमें से दो कंट्री आपको लैंडलॉक दिखेंगी। एक तो आपको बोलिविया दिख रही होगी, और दूसरी आपको कौन सी दिख रही है लैंडलॉक? दूसरी आपको पैराग्वे। दो कंट्री यहाँ पे, बोलिविया और पैराग्वे, ये दो कंट्री हैं आपकी, कैसी हैं?
ये आपकी लैंडलॉक कंट्री है, स्थलवत है ये, कोई भी ये क्या करते हैं, कोई भी आपकी वाटर बॉडी के साथ आपकी कोस्टल तटीय सीमा नहीं बनाती है, तटीय सीमा नहीं बनाती है, कोस्टल लाइन नहीं बनाती है। ठीक है। अब हम ये जो ये जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो इसको हम एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी वाटर बॉडी से ये कवर्ड आइसोलेटेड है। तो सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड, नॉर्थ अटलांटिक। तो इसको हम एक डिफरेंट पेज पे करते हैं। ये रहा आपका, ये रहा आपका अ, ये रहा आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, देख रहे हो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको मिलेगा यहां पे अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है कैरिबियन आइलैंड सी, कैरिबियन, कैरिबियन, कैरिबियन सी, हिंदी में भी कैरिबियन सी बोलते हैं इसको, कैरिबियन सागर, ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, कैरिबियन सागर। तो यहाँ पे आपको कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन मिलेगा। यहाँ पर भी आपको साउथ अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। ये पूरा अटलांटिक ओशन है तो यहाँ पे आपको साउथ अटलांटिक ओशन मिलेगा। यहाँ को आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये पूरा जो पार्ट है पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर। यहाँ पे आपको साउथ पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये वाटर बॉडी से कवर, यहाँ पे आपको साउदर्न ओशियन देखने को मिलेगा, दक्षिणी महासागर देखने को मिलेगा, साउदर्न ओशियन देखने को मिलेगा। ओशियन, ये तीन ओशियन से मिलकर बना हुआ है, पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन का जो साउदर्न पार्ट है उससे मिलकर जो बना है ये अंटार्कटिक जो महासागर है, जो अंटार्कटिक जो आपका महाद्वीप है, उसके चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे वाटर बॉडी से कवर है। ठीक है, चलिए अब ये भी हमने देख लिया वाटर बॉडी कौन कौन सी कवर है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन कैरिबियन सी है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, और इसके बाद यहाँ पे साउदर्न ओशन देखने को मिलेगा। साउदर्न ओशन के बाद यहाँ पे आपको साउथ पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, साउथ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। ये तो है इसका क्या, ये है इसका वाटर बॉडी से आइसोलेटेड है ये पूरा आइलैंड, ये पूरा कॉन्टिनेंट। और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से एक इस्थमस के थ्रू क्या क्या डिस्कनेक्ट है, मतलब कनेक्ट होता है। तो यहां पे इस इस्थमस का नाम क्या है, इस इस्थमस का नाम है पनामा कैनल, पनामा कैनल, पनामा नहर है। उसके तहत ये क्या करता है, ये नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उससे अलग होता है। ठीक है। तो यहां से ये एक इस्थमस है, स्ट्रेट नहीं है, इस्थमस है। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेगा। सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्री है पनामा, वहां पे देखने को मिलेगा। तो पनामा से ही मतलब ये अलग है, पनामा, सॉरी 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 कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। पनामा तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, पनामा में नहीं। ये पनामा से डिटैच होता है, ये पनामा, ये साउथ सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है। सेंट्रल अमेरिका मतलब ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है हमारा, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसका पार्ट है पनामा। ये पनामा एक कंट्री है, और पनामा और कोलंबिया ये टच है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको टच मिलेगी। ठीक है। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री देख ली, स्मॉलेस्ट कंट्री देख ली। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और फैक्ट इसके। तो सबसे बात करें, ये सबसे बड़ा क्या है, अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है,
तो अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें, कहाँ पे स्ट्रेच है, अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें कितने डिग्री पे स्ट्रेच है, तो ये 12 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका 55 डिग्री साउथ स्ट्रेच है। अब देखिए, हमने आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फिजिकल वाली क्लासेस में पढ़ाए हैं। ये होते हैं आपके देशांतर, जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वर्टिकली, जिन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज हैं, इन रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश। अब ये हो गए आपके अक्षांश। और ये जो वर्टिकली ऊर्ध्वाधर है, इन्हें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, जिन्हें कहते हैं देशांतर। ये हम फिजिकल वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं अच्छे से। तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा अच्छे से, आपको वहां पे हमने समझाया है। ठीक है, तो स्ट्रेच की बात करें तो ये होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये दोनों 0 डिग्री हैं। अब यहीं से हम देखते हैं, जो साउदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जो साउदर्न मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये लोकेशन है। अब ये लोकेशन है, तो यहां पे ये जो लोकेशन है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो ये उत्तरी रहा। तो ऊपर वाला पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। वो कितने डिग्री पे है, वो आपका 112 डिग्री, बोलो सॉरी 12 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो इसको कह सकते हैं 12 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध में देखने को मिलता है। और नीचे वाला जो पार्ट है, ये आपको 55 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये तो लॉन्गिट लैटिट्यूड मतलब अक्षांश के पर्सपेक्ट में हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको और सर्च करनी है, अब वो आपका काम है। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है। अब आपको लैटिट्यूड पे बताना, ये कितने डिग्री लैटिट्यूड पे आपका, जो कितने डिग्री जो देशांतर है, उस पे आपका पूरा ये कॉन्टिनेंट आता है। यहां से लेके ये वाला कितने डिग्री अक्षांश पे है, ये कितने डिग्री अक्षांश पे, ये पूरब होगा, पश्चिम होगा, क्या होगा। अब ये आपके लिए एक होमवर्क, ये आप गूगल से कीजिए, या अपनी बुक्स जो भी हैं वहां पे देखिए कि इसका क्या है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा पॉइंट आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके लैटिट्यूड की। तो देखो, एक पॉइंट यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का और है, नोट डाउन कीजिए। देखो, अभी हमने पढ़ी ये 0 डिग्री जो देशांतर है, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन मतलब प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, फिजिकल वाला लेक्चर देखेंगे तो। प्रमुख यामोत्तर क्या होता है, यहां से हम टाइम के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है ग्रीनिच, लंदन के ग्रीनिच से एक शहर, वहां से पास हो रही है प्राइम मेरिडियम। इसके बारे में भी हम डिटेल में जान चुके हैं, प्राइम मेरिडियम कौन कौन से कॉन्टिनेंट, कौन कौन से उससे। अब जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको मैपिंग में मिल जाएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी पढ़ाया है हमने, फिजिकल ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ाया है, अच्छे से कवर किया हुआ है। तो प्राइम मेरिडियन ये रही है आपकी प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन के, ये तो है लेफ्ट में जाएंगे, और राइट में जाएंगे तो टाइम क्या, अर्थ हमारी क्या आती है, फिजिकल में हम थोड़ा सा बता दे रहे, फिजिकल में अर्थ हमारी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। जो रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है अपनी एक्सेस पे, वो पश्चिम से पूरब कर रही है। तो सन इधर होगा, पश्चिम से पूरब करेगी, तो ये वाला पार्ट पहले आएगा। तो 0 डिग्री है, यहां से टाइम देखेंगे तो 0 डिग्री के प्रमुख यामोत्तर के, अगर हम पश्चिम में पूरब में जाएंगे तो टाइम आगे चल रहा होगा। तो भारत का टाइम जैसे लंदन से जो प्राइम मेरिडियन से कितना है, 5.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे है। अब वैसे ही हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो वेस्ट वाला पार्ट जब पृथ्वी घूम रही होगी, सन यहाँ पे है, तो ये वाला देर में आएगा। तो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जितना पार्ट है, पश्चिम में जितना पार्ट है, वो क्या, वहां पे समय कैसा होता है, वहां पे जो टाइम होता है वो पीछे चल रहा होता है। पीछे चल रहा होता है। अब आपके लिए एक होमवर्क और है, दूसरा होमवर्क यहाँ पे है कि कितना
जैसे हमारा टाइम जो है, भारत का टाइम 82.5 डिग्री है। ठीक है, वो प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। तो आप साउथ अमेरिका में जाएंगे, साउथ अमेरिका के हर एक कंट्री का अपना एक टाइम जोन होगा। ठीक है, तो आप ब्राजील का पता करेंगे, ब्राजील, ब्राजील का टाइम जोन पता करेंगे कि कितने घंटे पीछे है। ये आपके लिए एक दूसरा होमवर्क हो गया। अब ये गूगल से करेंगे, जब करेंगे तभी आप अच्छे से जान पाएंगे। अब हम यहाँ पे मेन चीज पे आते हैं। तो यहाँ पे एक आपकी देशांतर है, ये एक देशांतर है। इस देशांतर का नाम क्या है? इस देशांतर का नाम है 60 डिग्री ईस्टर्न, या वो वेस्ट, वेस्ट का, ईस्ट वेस्ट, या पश्चिमी कह सकते हो। ये क्या है? अक्षांश है। ओ, देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है। ये क्या करती है? 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये क्या करती है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कितने डिग्री जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर है, वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, या कह सकते हैं दक्षिणी में जो अमेरिका महाद्वीप है उसको दो भागों में विभाजित करती है। तो आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये भी एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब हमने दो पॉइंट देख लिए। अब तीसरा हम पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा साइज वाइज एक और देख लो। कम से कम 2/3, ये समझ लो 2/3, 2/3, 2/3 साइज ऑफ अफ्रीका है ये। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, कि पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 2/3 पार्ट कवर करता है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। और वहीं अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 6 टाइम्स, 6 टाइम्स क्या है, बिगर है, बिगर देन इंडिया। 6 इंडिया के मैप इसमें समा जाएंगे, इतना बड़ा है ये भी एक इसका फैक्ट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट है, हमने दो लाइन पढ़ी थी। एक तो हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड पढ़ा था, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, लैटिट्यूड। और ये क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखाएं होती हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसका नाम है भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब ये क्या करती है? ये आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन लैटिट्यूड अक्षांश है वो पास होती है। तो पहली तो आपकी इक्वेटर पास होती है 0 डिग्री से, 0 डिग्री से जो पास होती है इक्वेटर, वो आपकी कौन कौन सी कंट्री में पास होती है? तो वो आपकी ये थी, ये देख रहे हो मैप पे, ये देखो रेड कलर से ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये जो लाइन देख रहे हो, ये क्या है? ये आपकी इक्वेटर है। ये कितने कंट्री से पास हो रही है? ये आपकी 3 कंट्री से पास हो रही है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, पेरू, इक्वाडोर और ब्राजील। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट और आपकी लाइन पास होती है यहां से, और उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। अब मकर रेखा कितने डिग्री से पास होती है? वो आपकी 23.5 डिग्री साउथ, इतने डिग्री से पास होती है। अब ये जा रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सी है? ये जा रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कितने कंट्री से पास होती है? ये आपकी पास होती है,
ये आपके पास होती है 4 कंट्री से। तो पहला आता है चिले। चिले के बाद आपका आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के बाद आपका आता कौन सा? पैराग्वे। और पैराग्वे के बाद आपका आता ब्राजील। ये 4 कंट्री से पास। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हम जब पूरा होल कॉन्टिनेंट के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, तब देखेंगे इन पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कितने पार्ट, कितनी कंट्री से पास होती है, या वेस्ट टू ईस्ट में ऑर्डर में लगाइए कि सबसे पहले जब एंटर करती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो कौन सी कंट्री पड़ती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे पूछा जा सकता है इनमें कौन कौन सी लैटिट्यूड है या अक्षांश है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पास नहीं होती हैं। तो कर्क रेखा पास नहीं होती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, वो ऊपर से ही निकल जाती है। तो यहाँ से केवल दो ही आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, जैसे इक्वेटर हो गई, कैप्रिकॉन हो गई, ये दोनों पास हो। ठीक है यहाँ से। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ फैक्ट देख लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है। ब्राजील से आप देख रहे होंगे कि 12 की 12 कंट्री में से बहुत मोस्टली सारी कंट्री ब्राजील से बाउंड्री शेयर करती हैं। कौन सी 2 कंट्री हैं जो ब्राजील से बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं? तो आपकी एक तो हो जाएगी इक्वाडोर, और एक हो जाएगी आपकी पेरू। इक्वाडोर, हाँ नहीं, पेरू जो है, इक्वाडोर हो गई, और आपकी कौन सी हो गई? चिले। तो ये 2 कंट्री जो हैं वो आपकी क्या करती हैं? वो आपकी ब्राजील, जो ब्राजील है उससे बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। नॉट शेयर बाउंड्री मतलब स्थलीय सीमा नहीं बनाती हैं, ऐसे लिख लो, स्थलीय, स्थलीय सीमा नहीं बनाती हैं, मतलब बाउंड्री शेयर नहीं करती। देखो ब्राजील से इक्वाडोर करता है, बिल्कुल अलग है। चिले यहाँ पे रहा, तो ये दो नहीं करती हैं, बाकी सारी की सारी कंट्री क्या करती हैं? ब्राजील से बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमने स्थलबद्ध की बात कर ली, बोलेविया हो गया, पैराग्वे हो गया, लैंडलॉक कंट्री है, केवल दो ही लैंडलॉक कंट्री हैं यहाँ पे, बोलेविया और पैराग्वे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आइलैंड्स की। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ आइलैंड की। यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड्स? आइलैंड्स मतलब द्वीप। अब कौन कौन से द्वीप हैं जो आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की टेरिटरी में आते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला आता है आपका गैलापैगोस। अभी हम इनको नोट डाउन कर ले रहे हैं, इसके बाद इनको मैप पे देखेंगे। गैलापैगोस, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, गैलापैगोस आइलैंड। हिंदी में भी गैलापैगोस लिखेंगे इसको, गैलापैगोस आइलैंड। और गैलापैगोस आइलैंड ये आपका कहाँ, किसका पार्ट है? ये आपका इक्वाडोर का पार्ट है। इक्वाडोर, जो इक्वाडोर कंट्री है, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर का पार्ट है गैलापैगोस। ये आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा गैलापैगोस आइलैंड। अभी हम इनको देखेंगे मैप पे, फिलहाल हम नोट डाउन कर लें। दूसरा यहाँ पे आपको द्वीप मिलेगा, आइलैंड देखने को मिलेगा, जुआन, जुआन फर्नांडेज, जुआन फर्नांडिस द्वीप, जुआन फर्नांडिस आइलैंड। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको सेंट्रल चिली के पास देखने को मिलेगा। सेंट्रल चिले, चिली एक कंट्री है, हिंदी में चिली बोलते हैं, और वैसे चिले है। ठीक है। तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आपको पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। ये भी आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है कौन सा? तीसरे नंबर पे आता है आपका टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो क्या है? अच्छा, जो इनके नाम बोल रहा हूं हिंदी में भी सेम ऐसे ही है, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल, डेल फ्यूगो।
हिंदी में भी इनके यही नाम है, तो बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक बार, मैं बोलता जा रहा हूँ, दोनों भाषाओं में लिखना काफी डिफिकल्ट हो जा रहा है, फिर टाइम कंज्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको टेला डेल फ्यूगो है। ये भी आपका क्या है, ये आपका अर्जेंटीना का पार्ट है, और ये आपको मिलेगा साउदर्न ओशियन में, जो दक्षिणी सागर है, महासागर है, साउदर्न ओशियन, वहां पे देखो। और चौथे नंबर पे आपका आता है कौन सा, चौथे नंबर पे आपका आता फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड आपके कहां पे देखने को मिलेंगे, जो फॉकलैंड द्वीप हैं, ये आपको साउथ अटलांटिक ओशन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखने, अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। और ये किसका पार्ट है, ये यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम, जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन बोलते हो, और भी नाम सारे हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम का क्या है, पार्ट है। ठीक है, उसकी टेरिटरी है। और फिर आपको देखने को मिलेगा द आइलैंड ऑफ ट्रिनी ट्रिनी ट्रिनिडा ट्रिनिड डाड ट्रिनिडाड, ये नाम ही है इसका, ट्रिनिडाड। ये आपको वेनेजुला के पास में देखने को मिलेगा, वेनेजुएला, वेनेजुएला के पास में देखने को मिलेगा। और ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। अब हम इनको मैप पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, हम्म, इसमें है, इसमें है, चलिए इस वाले मैप पे देख लेते हैं इनको एक बार अच्छे से, तो आप भी इनको फिल कर लेना। तो सबसे पहले हम गैलापैगोस आइलैंड की बात करें, तो ये रहा आपका गैलापैगोस आइलैंड, ये रहा आपका गैलापैगोस आइलैंड। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको गैलापैगोस आइलैंड, तो गैलापैगोस आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे, ये आपको पैसिफिक ओशन में इक्वाडोर का पार्ट है। और गैलापैगोस आइलैंड के बाद दूसरा आपका आइलैंड कौन सा था, जुआन फर्नांडिस करके, तो यहाँ पे आपको एक जुआन फर्नांडिस करके आइलैंड मिलेगा, चिले का ईस्टर्न पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जुआन फर्नांडा जो फर्नांडेज आइलैंड है, ये ब्लू वाला जो हमने पार्ट किया है यहाँ पे, तो ये जुआन फर्नांडेज आइलैंड है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और तीसरे नंबर पे आपका टेरा डेल फ्यूगो है, तो टेरा डेल फ्यूगो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, टेरा डेल फ्यूगो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो देखने को मिलेगा। और तीसरे में हम आपका आइलैंड जो था फॉकलैंड आइलैंड, तो ये वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है, ये फॉकलैंड आइलैंड है, ये छोटा सा पार्ट ये दिख रहा है, तो ये फॉकलैंड आइलैंड है, और ये किसका पार्ट है, यूके की टेरिटरी है। फिर साथ ही साथ में आपको एक और आइलैंड है, आइलैंड ऑफ ट्रिनिडा। ट्रिनिडा आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रिनिडा देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो आपका ट्रिनिडा है, यहाँ पे आपको ट्रिनिडा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कौन सा है, ट्रिनिडा देखने को मिलेगा। और ये वेन सॉरी 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 वेनेजुला के पास है ये तो, यहाँ पे दूसरे हैं। ट्रिनिडा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा आपका ट्रिनिडा आइलैंड, यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रिनिडा आइलैंड। और यहीं पे यूके की एक और आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, जिसका नाम है जॉर्जिया आइलैंड, ये भी यूके का है। तो ये भी किसका पार्ट है, जॉर्जिया आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास में, तो साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। तो ये भी यूके का पार्ट है। तो इनके पार्ट देखने ला, क्योंकि ये फॉकलैंड जैसे बहुत डिस्प्यूटेड है, अर्जेंटीना और यूके के बीच में एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। अर्जेंटीना कहता है कि ये उसका आइलैंड पार्ट है, यूके कहता है कि ये उसका, लेकिन अभी फिलहाल तो यूके का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो इनमें बहुत ही ज्यादा झगड़ा चलता रहता है इन चीजों को लेके। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये था मैपिंग के बारे में, हमने देखा थोड़ा बहुत। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एंडीज। यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी, ये अगर ये वाली करें हम, यहाँ पे एक आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, ये ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये क्या है, जिसका नाम है एंडीज। अभी हम जब माउंटेन पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें देखेंगे एंडीज। एंडीज
एंडीज क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लो। ये लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है। किसमें, कहा, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे लंबी अगर पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो वो कौन सी है? एंडीज माउंटेन रेंज है, जो 11 कंट्री, 7 से 11 कंट्री में देखने को मिलती है। जब अभी हम माउंटेन रेंज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है ये, सेकंड हाईएस्ट, सब दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। तो 2 खिताब हैं इसके पास, आफ्टर हिमालय। तो पहला है कि ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है। और दूसरा है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय के बाद। हिमालय दुनिया की सबसे नंबर 1 पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अच्छा, यहीं पे आपको एक लिथियम ट्रायंगल देखने को मिलेगा। लिथियम ट्रायंगल, लिथियम क्या है? लिथियम का यूज हम, जो हमारी, जैसे मोबाइल आजकल जो चल रहे हैं, मोबाइल में जो बैटरी है तो उसमें यूज होता है, आपकी कार की बैटरीज में यूज होता है, बहुत ही ज्यादा ये मतलब वो है। तो कम से कम लिथियम ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा 3 देशों में है, चिले, बोलिविया, अर्जेंटीना। तो 3 कंट्री में देखने को मिलता है लिथियम ट्रायंगल, इस टाइप से बना हुआ है लिथियम ट्रायंगल। ये आपको लिथियम ट्रायंगल देखने को मिलेगा 3 कंट्री। और यहाँ पे लगभग 45% रिजर्व देखने को, ग्लोबल रिजर्व देखने को मिलते हैं। पूरे दुनिया के जो लिथियम के रिजर्व्स हैं उनमें से 45% ग्लोबल रिजर्व्स आपको भंडार कहाँ पे देखने को मिलेंगे? वो आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 कंट्री हैं, चिले, बोलिविया एंड अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। अभी हम इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे ग्रासलैंड के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे देखो, अगर ग्रासलैंड की बात करें थोड़ा, तो यहाँ पे जैसे ऊपर आपके लानोस पाए जाते हैं, यहाँ पे ये आपके लानोस पाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रासलैंड, यहाँ पे आपके सैलवास पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके कैंपोस पाए जाते हैं, यहाँ पे पंपास पाए जाते हैं। जब हम अभी ग्रासलैंड की बात करेंगे तब इनमें देखेंगे बहुत सारी चीजें। वाटर बॉडी की बात करेंगे कि यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंची, हाईएस्ट, यहाँ पे कोटोपैक्सी इक्वाडोर में आपकी पाई जाती है, वोल्केनिक, जो एंडीज माउंटेन का पार्ट है, ठीक है। तो अभी डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू लिया है अच्छे से, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर ले रहे हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे आपके कितने कंट्री हैं, क्वेश्चंस बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पे जो की पॉइंट्स आता है आपका, जहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, कि पूछा जा सकता है कौन से नंबर पे कॉन्टिनेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम है, ठीक है, उनमें पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज रखा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। पूछा जा सकता है सबसे बड़ी कंट्री कौन सा है, सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा लैंडलॉक कंट्री, स्थलबद्ध पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लैंडलॉक कंट्री कौन से हैं, स्थलबद्ध कौन से हैं, जो कोई भी तटीय सीमा नहीं बनाती हैं। तो 2 ही कंट्री हैं आपकी, बोलिविया एंड पैराग्वे, ठीक है, केवल 2 कंट्री हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अब पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी कंट्री हैं जो ब्राजील से सीमा नहीं बनाती हैं, ब्राजील से कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। तो 2 ही कंट्री हैं, एक तो आपकी इक्वाडोर हो गई, या आपकी चिले हो गई, 2 कंट्री हैं जो ब्राजील के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। फिर यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि आइलैंड्स के बारे में, कौन सा आइलैंड कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, तो पता होना चाहिए आपको। जैसे ईस्टर्न आइलैंड जिसे हम जुआन फर्नांडेज आइलैंड भी कहते हैं, चिले का है पार्ट, गैलापागोस इक्वाडोर का पार्ट है, पैसिफिक ओशन में दोनों। फॉकलैंड यूके का पार्ट है, साउथ जॉर्जिया यूके का पार्ट है, ट्रिनिडा वेनेजुला के पास में है, आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन की कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहीं पे आपकी इसी कॉन्टिनेंट पे आपकी एक रिवर भी पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसके जब हम वाटर बॉडी अभी पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे रिवर के बारे में। अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर, अमेजोन नदी क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है अगर वाटर कैरिंग कैपेसिटी में। वाटर कैरिंग कैपेसिटी क्या है? उसका मतलब है यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा पानी को ले जाने वाली, कैरी करने वाली ये सबसे बड़ी नदी है,
जो आपकी दो कंट्री में देखने को मिलेगी। यहाँ से निकलती है ब्राजील, और ब्राजील में सबसे बड़ा इसका बेसिन है और ये अटलांटिक ओशन में अपना पानी गिरा देती है। तो ये यहीं पे आपको दुनिया के 20% ऑक्सीजन के जो ब्राजील या अमेजोन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्या की पॉइंट्स है, इनसे क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देख लिया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे वाटर बॉडीज के साथ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं उन पे देखेंगे। इसके बाद हम माउंटेन रेंज इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।